पहले इसे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर लड़का, ये है, यही तो है, 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये भवन है, इसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक, 30 मीटर है। ठीक है, इस भवन की लंबाई 30 मीटर है। फिर क्या कह रहा है? लड़का भवन की ओर चला तो वह कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का। तो यहां से मिला दो थोड़ी देर के लिए, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, यहां से लड़का कुछ दूरी पर चला, ये ठीक, कुछ दूरी पर चला तो ये कोण कितना बन गया? भवन के शिखर का कोण 60 डिग्री। तो मतलब ये पहले कितना था? 30। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, 30 से 60 हो गया। हो गया, इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। अब देखो यहां से ये टोटल लंबाई कितनी है? 30 मीटर। यहां से लेकर यहां तक हम कट कर देंगे तो इतनी लंबाई ये भी अगर 1.5 मीटर तो 1.5 ये भी हो जाएगी। समझना, यहां से हमने एक लाइनिंग दे दी तो यहां से 1.5 मीटर जे है तो 1.5 मीटर जे भी होगी। तो हम इसको अलग कर देंगे, 1.5 मीटर माइनस कर देंगे 30 में से। 30 में से जब ये चला जाएगा तो कितना बचेगा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी? 28.5 मीटर। ये दूरी आई नहीं। अब हम देखेंगे यहां पर हमारी दो त्रिभुज बन रही हैं। कौन कौन सी? एक तो ये बन रही है बी सी डी और एक बन रही है बड़ी वाली ए बी सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज चलेंगे बी सी डी में। तो यहां से त्रिभुज बी सी डी में क्या निकल के आएगा? यहां से ये मान लो x और ये मान लो y। यहां से कुछ दूरी पर चला है, यहां से लेकर यहां तक, ये x मान लिया हमने, ये मान लिया। मुझे ये निकालना कितनी दूरी चलकर गया है एक भवन की ओर। अब यहां से हम बीसीडी त्रिभुज में चलेंगे यहां से, तो यहां पर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan 60 हो जाएगा। यहां से tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना अपने पास? 28.5 बटे आधार कितना है? 22। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बटे 22। कैची गुणा लगाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा? 22√3 बराबर 28.5। तो 22 बराबर बेटा निकल के आएगा 28.5 बटे √3, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या ए सी बी कुछ भी कहो। तो यहां से हम लेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। चलो, लंब वही काम कर रहा हमारा 28.5। तो यहां पर tan क्या निकल के आ जाएगा? tan 30 डिग्री आ जाएगा बराबर लंब कितना हमारा? 28.5 बटे, अब जब आधार पूरा हो जाएगा x प्लस y, क्योंकि यहां से यहां तक हमारा क्या है? आधार है। अभी बड़ी वाली त्रिभुज में हम, तो यहां पर हम लिखेंगे आधार x प्लस y। ठीक, अब tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। इसका तिरछा गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? x प्लस y बराबर 28.5 √3। ठीक, अब यहां से हम y का मान समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहां लिख दो समीकरण 1 का मान, ये ऐसे लिख दो। हाँ ठीक है, समीकरण 1 से यहां लिख दे मान रखने पर। ठीक, तो यहां पर y का मान अपना कितना आया? तो x प्लस y का मान है 28.5 बटे √3 बराबर क्या है? हो जाएगा आपका 28.5 √3। ठीक, तो x बराबर निकल के आएगा आपका 28.5 √3। ये बात तरफ पक्षांतर होके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 28.5 √3। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3 एलसीएम आ गया इसका, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो रूट से इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 28.5 गुणित 3, यही तो हो जाएगा।
इसका इसका उसमें गुणा हो जाएगा और माइनस 28.5 इसका गुणा कर दो तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा 5 3 15 और 3 24 24 और 1 25 3 दूनी 6 6 2 8 85.5 माइनस 28.5 बटे रूट 3 यही तो आएगा। आप इसको घटा दो कितना बचेगा आपका, 5 में से 5 चला जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 15 में से 8 गए 7 57 बचेगा। अलग हो जाएगा ये 57 बटे रूट 3। अब इसका कर दो आप परमीकरण, जब रूट नीचे आता है तो संख्या का परमीकरण किया जाता है, इसका हम परमीकरण करेंगे यहाँ पर। तो 57 बटे रूट 3 गुणित रूट 3 गुणित रूट 3 बराबर निकल के आएगा 57 रूट 3 बटे 3। 3 से 3 का भाग दे दो 57 तो कितना आएगा 19 या 57 होगा तो 19 रूट 3 मीटर। ये किसका मान आया हमारा x का, x बराबर निकल के आ गया हमारा। ये दूरी कितनी आई, यही हमारा फाइनल आंसर। पूछ रहा था कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है तो हमें x का मान निकालना था, तो x बराबर 19 रूट 3 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखें अब। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या 7/4 है। किसी बिंदु पर मीनार के शिखर, एक मीनार बना, पहले हमने एक मीनार बनाई, ये मीनार की स्पज्या कितनी है, ये स्पज्या कितनी है उसमें दिया हुआ है 7/4, इसको मान ले अल्फा, ठीक है। फिर मीनार की कुछ क्या कह रहा है देखो उसमें, हाँ मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, तो मीनार देखा यहां से लेकर 25 मीटर यहाँ चला, वो यहां से नहीं आई समझ में, यहां से चला तो इस पर ये कितनी हो गई, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है 7/3 मीटर, ये हमने मान लिया बीटा, ठीक। यहां से यहां नामकरण दे दो A B C D, यहां से लेकर यहां तक कितनी है 25 मीटर, यहां से 25 मीटर नहीं चला, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए h। सवाल में पूछा क्या गया है, हाँ तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल नंबर ये 20वां है, तो यहां लिखो सवाल नंबर 20। दो त्रिभुज बन रही हैं, एक तो ABC और एक DBC, ऐसी कहो BCD। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किसमें चलेंगे, BCD में। यहां tan बीटा का मान दिया तो पहले लिख लो, ये tan अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है उसमें 7/4, ये 7/4 है, 7/4। और tan बीटा कितना है 7/3, ठीक। दो मान तो अपने पास पहले ही से अवेलेबल है। अब हम त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है लंब बटे आधार, तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है x, नहीं सॉरी लंब है h और आधार है x, तो tan बीटा का मान कितना है 7/3 बराबर h/x। तिरछा गुणा करो तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 3h, तो x बराबर 3h/7, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहां पर tan कितना, tan अल्फा कितना हो जाएगा आपका, tan अल्फा बराबर कितना है, tan अल्फा बराबर लंब तो वही हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा 25 + x, ठीक 25 + x। तो tan अल्फा का मान कितना अपने पास 7/4 बराबर h/25 + x। कैची गुणा कर दो, इसका कितना हो जाएगा, तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17 + 7x बराबर 4h, ये 4 था,
4h। 7 हो भाई साहब। अच्छा ठीक, 4h। अब चलो इसको पक्षांतर करो। पक्षांतर क्या करना है, यहां पर हमें h निकालनी है, तो यहां पर x का मान ले लेंगे। पक्षांतर क्या करना है, अब यहां से हमें ये h निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है भवन की। तो यहां पर हम करेंगे, यहां लिखोगे समीकरण नंबर 2 हो गया, यहां से लिखोगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, साधु भी x को रख दे भाई साहब, 7x बराबर 3। तो यहां पर रखेंगे हम x, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहां हो जाएगा 175 प्लस 7 गुणित x मान कितना, 3h बटे 7 बराबर 4h। 7 से 7 चला गया तो यहां बचा 175, सॉरी 175 प्लस 3h बराबर 4h। ठीक, इनको पक्षांतर करो, तो 3h माइनस 4h बराबर माइनस के 175, तो माइनस का h बराबर माइनस के 175, माइनस माइनस से कट गया, h बराबर 175 मीटर है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऊंचाई पूछी गई थी h बराबर, तो ये आंसर निकल के आ गया 175 मीटर।